अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सहरी का वक्त हो रहा था, मैंने जैसे ही बाहर बालकनी का दरवाज़ा खोला इतनी अच्छी हवा आ रही थी, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कितना सुकून था इस हवा में। 15 से 20 मिनट वहीं पे खड़ी रही और आसमान को देखती रही। ऐसे लग रहा था ये कितना अल्लाह पाक के कितना पास हम लोग हैं। मैं खूब दुआएं करती रही, तौबा करती रही। फिर मुझे ध्यान आया कि अरे मुझे तो सहरी भी बनाना है। मैं भाग के जल्दी से किचन में आई और सहरी की तैयारी करने लगी। मुझे तो जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, आज 5 रमज़ान हो गए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं मैं इतना चाय लवर हूँ। मुझे चाय पीने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता और मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो किसी बहाने तो चाय छूटी। मेरा पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि मैं 5-6 दिन से चाय बिल्कुल पी ही नहीं रही हूँ। नहीं तो गर्मी हो ठंडी हो कुछ भी हो, मुझे चाय चाहिए और दिन में 2 से 3 बार तो ज़रूरी है। उससे भी प्लस ही हो जाता है, कभी कम नहीं होता। लेकिन रमज़ान में ऐसा है कि मैं सुबह जब मैं उठती हूँ सहरी के लिए तो मेरा सुबह सुबह बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं चाय पीऊँ। अभी तो सहरी में हम लोग के सिर्फ दलिया है, बनाना शेक है या मेवे की तुर्री है, यही सब बना के हम लोग खा लेते हैं। और शाम का अगर बचा हुआ होता है तो एक्स्ट्रा होता है तो लगता है कि हाँ हम ख़राब नहीं हो, वेस्ट नहीं जाए, तो हम लोग उसको भी खा लेते हैं। आप लोगों से बातें करते करते मेरी सहरी भी तैयार हो गई है। सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए उससे पहले हम लोग खा लेते हैं। रमज़ान में एक चीज़ अच्छा हो गया है कि सुबह 5 बजे ही मेरी काम वाली दीदी आ जाती हैं, तो मैं जब तक नमाज और तिलावत करती हूँ तब तक उनका काम भी पूरा हो जाता है। तो आराम से ये होता है कि चलो 2-3 घंटे मिल जाएंगे कि सोने के लिए। और काविश हलीमा दोनों लोग का है कि इन लोग के पास लेटे रहो तो ये लोग को लगता है कि रात ही है, सोएंगे। कम से कम 10 बजे से पहले तो ये लोग बिल्कुल नहीं उठते हैं। मैंने कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो भी आ गया था, तो मैं सब कुछ सही से रख रही थी और देख रही थी क्या क्या है। काविश का तो बस वहाँ टॉफ़ी देख लिया तो टॉफ़ी का डब्बा ही लेके घूम रहा था पूरे ऑनलाइन ऑर्डर में एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि हमें भम्फार टाइप की डिस्काउंट मिल जाता है। मुझे तो सारी चीज़ों पे 25-30% का डिस्काउंट मिल रहा था, तो मैंने कहा कि क्या वेस्ट करना है, बाहर तो रेट टू रेट मिलने वाला है, तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देती हूँ। तो मैंने आपके बहुत सारे सामान ऑनलाइन ही ऑर्डर करके मंगाया। काविश तो कैंडी का डब्बा छोड़ ही नहीं रहा था और मैं सोच रही थी कि ये इधर से उधर हो तो मैं इसको ऐसा गायब करूँ कि इसको मिले ही नहीं, ये भूल जाए कि कैंडी का बड़ा सा डब्बा भी है। क्योंकि जब तक इसके हाथ में डब्बा रहेगा ये सोचेगा बस मम्मा ओपन कर करके मुझे देती रहे और मैं खाता रहूँ जब तक पूरी ख़त्म ना हो जाए। फिर सारे सामान उठा के किचन में ले आई और रखने लगी। फिर मुझे ध्यान आया कि अरे काविश हलीमा तो गायब है और दोनों लोग की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों साथ में खेलते रहें और 2 मिनट में इन लोगों की आवाज़ें न सुनाई दे। हलीमा की तो पक्का रोने की आवाज़ आ जाती है क्योंकि काविश बहुत पीटता है इसको। लेकिन शैतानी करते वक्त दोनों लोग की ऐसी मेल रहती है कि किसी की भी आवाज़ नहीं आएगी। जब मुझे 5 मिनट तक इन लोग की आवाज़ नहीं आई, समझ गई कि ये लोग कहीं बैठ के कायदे से शैतानी कर रहे होंगे इसीलिए आवाज़ नहीं आ रही। और मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, ऊपर नीचे आवाज़ें दे रही हूँ काविश काविश कहाँ गए। लेकिन इन लोग को आवाज़ें जा रही होगी लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, इन लोग को सुनाई नहीं दे रहा है। इतना मस्त हो गए थे छत पे। फिर मैं छत पे जल्दी से आई क्योंकि वही एक ऑप्शन बचा हुआ था कि ऊपर ही होंगे ये लोग, नीचे तो कहीं नहीं है। जब मैं ऊपर आई तो देखा दोनों लोग पानी में छपा छप लगाए हैं। इन लोग के लिए तो ठंडी ठीक थी, ठंडी में तो पानी के पास जाते ही नहीं थे। इतना ठंडा रहता था पानी, नहाने में रोते थे नहीं हमें नहीं नहाना है। और अभी देखो इन लोग को इतनी शैतानी आ रही है। फिर मैं आई, काविश का हलीमा का दोनों लोग का कपड़ा चेंज किया। काविश फिर मेरे साथ असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। फिर मैं दोनों लोग को लेके लेट गई ताकि सो जाए। हलीमा तो सो ही गई थी, काविश को ही नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि काविश आप सो जाओ बेटा, नहीं तो चलो मेरे साथ खाना पकाओ। फिर मुझसे बातें करते करते वो सो गया और मैं अफ्तारी बनाने के लिए आ गई। मैं जा रही थी बनाने बैगन का भरता और ये गैस पे बनाना थोड़ा सा वो लगता है और अच्छा भी नहीं लगता, तो इसलिए मैं थोड़ा दूसरी तरह से बना रही हूँ ताकि ये चीज़ें मुझे लगे कि हाँ आग पे बना हुआ भरता है।
तो मैं ऐसे पुराना बर्तन ले लेती हूँ और हाई फ्लेम करके उसमें छोटे छोटे से बैगन के टुकड़े डालती हूँ। फिर मैं सारी चीज़ें ऐसे ही डाल देती हूँ, बैगन है, टमाटर है, प्याज है, मिर्च है, सारी चीज़ें डाल के हाई फ्लेम पे कि हल्का सा उसमें जलने का स्मेल आ जाए। और सच में इसकी स्मेल और इसका टेस्ट इतना अच्छा था कि मेरा पेट भरा हुआ था, तब भी मैंने बेसन की 2 रोटियां इसके साथ खा ली। बहुत अच्छा बनता है, ऐसे आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। एक बार अगर बनाएंगे तो आपका दिल करेगा पूरा रमज़ान बस यही चटपटी रेसिपी खाने का। तो मैंने बेसन का आटा भी गूंद लिया था और मैं अभी फ्रिज में रख दूंगी इसको। मैं नमाज़ पढ़ने के बाद, ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद बनाऊंगी ताकि गर्म रहे और थोड़ा खाने का भी मन करे। तो ये लगभग मेरा बन गया था, लेकिन टमाटर बहुत बड़े बड़े थे, इस वजह से अंदर तक उतने अच्छे से नहीं पके थे। तो मैंने बीच से इसको कट कर दिया था कि थोड़ा अच्छे से अंदर साइड भी पक जाए, नहीं तो अभी मिक्स करने पे सही से मिक्स नहीं होगा। जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है काविश लोग तो इतना शैतानी करते हैं, पूरा घर ऐसे सर पे उठा लेते हैं, इतना गंदा करते हैं, हर जगह खा खा के फेंकेंगे। और सबसे ज़्यादा तो हलीमा, और कोई चीज़ भी पा जाएंगी तो उठा के नीचे फेंक देंगी या बालकनी से बाहर फेंक देंगी। बहुत शैतानी करने लगी हैं। और दोनों लोग आजकल इतना पानी में खेलते हैं, तुरंत अगर थोड़ा सा भी देख लेंगे बाथरूम का दरवाज़ा गलती से खुला रह गया और बंद नहीं है, तो दोनों लोग एकदम आराम से वहाँ घुस के और पानी में खेल के कपड़े गीले कर लेंगे। जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ऐसा है इन लोगों का कि जब तक 3-4 कपड़े इन लोग के बदले नहीं जाते, इन लोग को सोना ही नहीं है, इन लोग की रात ही नहीं होती है। पहले हलीमा को ऐसा लगता था कि हलीमा बहुत सीधी है, लेकिन बिल्कुल भी सीधी नहीं है, कावी से 4 हाथ आगे ही है। और इतना जिद है, इतना गुस्सा है। मेरा बैगन का भरता बन के रेडी हो गया और ये खट्टा ना हो तो कोई टेस्ट नहीं मिलता। तो मैं इसमें ये अमचूर है, चाट मसाला है, थोड़ा थोड़ा करके और एक आधा नींबू भी डाल देती हूँ ताकि इसका चटपटा सा टेस्ट रहे। मेरा बैगन का भरता तैयार हो गया था। मैं अफ्तारी बनाने की शुरुआत कर रही थी और मैंने सोचा कि मैं पहले क्या बनाऊं, तो दही बड़े का पेस्ट मैंने कहा पहले बना लेती हूँ ताकि ये फूलने में भी इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं सबसे पहले दही बड़ा बना के इसको दही में डाल के एक साइड रख देती हूँ ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। दही बड़ा का तो ये है कि जब तक ये एकदम सॉफ्ट नहीं होते ना तो इसको खाने में मज़ा नहीं आता, इसलिए इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल देना चाहिए कि मुंह में रखे और घुल जाए। वो वाला दही बड़ा के मज़े ही अलग होते हैं। यहाँ मैं अपने बड़े को फ्राई करने लगी हूँ। काविश लोगों ने आज बहुत ज़्यादा मेरा टाइम ख़राब कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज। मैं सोचती हूँ काविश हलीमा के उठने से पहले मैं अफ्तारी कम से कम बना ली, इसीलिए इन लोग को देर में आजकल सुलाना स्टार्ट कर दिया है कि मगरिब के टाइम से 10 मिनट पहले ही इन लोग को उठाना है। अगर उठ जाते हैं तो कोई चीज़ें बनाने तक नहीं देते हैं, फिर परेशान करते रहेंगे कि मम्मा यहाँ से हटो, मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो। कभी कभी तो ऐसा होता है बनाने का सोच लेती हूँ और सब चीज़ आधी आधी चीज़ें बन के तैयार हो जाती है सारी, तो फिर ये लोगों का नाटक स्टार्ट हो जाता है कि मम्मा नहीं करो, या रोना स्टार्ट हो जाता है। उधर से काविश रोता है, इधर से हलीमा। तो मेरा दिमाग ख़राब होता है कि मैंने क्यों इतना काम बढ़ा लिया। कभी सोच लो कि हाँ बच्चे खेल रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं और टाइम भी है, चलो आज ये चीज़ें बना ले, तब तो नहीं रोएंगे, एकदम खुश रहेंगे, खेलते रहेंगे। जब आधी चीज़ें बन के एकदम रेडी हो जाएगी और ये होगा कि हाँ बस अब इतने टाइम में इतना कर लेना है, तो फिर उन लोगों का एकदम ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा। फिर कितनी चीज़ें मुझे आधी आधी बना के फ्रिज में डालनी पड़ जाती है। अब यहाँ कस्टर्ड बनाने लगी थी और क्योंकि मुझे मीठे में समझ में नहीं आता क्या बनाए और मीठा कुछ ज़्यादा पसंद भी नहीं है किसी को, तो मैं ज़्यादातर फ्रूट चाट या तो कस्टर्ड बना लेती हूँ और सब लोग अच्छे से खा लेते हैं। काविश भी ये समझ के आइसक्रीम है तो खा लेता है, वरना दूध की कोई भी चीज़ बनी हुई दूध पी लेगा नॉर्मली, लेकिन उससे बनी हुई कोई भी चीज़ें कभी हाथ नहीं लगाएगा। और मुंह में भी डाल दो, ज़बरदस्ती डाल दो, बेटा ये ऐसी है, बता दो आइसक्रीम है, ऐसे आइसक्रीम करके भी मुंह में डाल दो तो निकाल देता है। लेकिन कस्टर्ड की वजह से उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है तो उसको लगता है कि ये दूध नहीं है, आइसक्रीम है। और यहाँ मेरे दही बड़े बन के एकदम अच्छे से तैयार हो गए थे और मैंने पकौड़े निकालना भी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मगरिब के अजान में बस 10 से 15 मिनट बचे हुए थे और मुझे अभी फ्रूट भी कट करने थे। और अगर मगरिब के अजान से आधा घंटे पहले पता नहीं कौन सी मशीन लग जाती है, हर लोगों के साथ होता होगा, आधे घंटे में इतने काम हो जाते हैं जो हम लोग नॉर्मल टाइम पे 2 या ढाई घंटे में भी ना कर पाए। इतना स्पीड पकड़ लेते हैं, इतना स्पीड में हो जाते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मुझे लगता है कि सभी औरतों के साथ ऐसा होता होगा
कि ये लास्ट टाइम जो आधे घंटे या 20 मिनट बचते हैं ना, इसमें लगता है कि पूरा काम सेट हो गया, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ रखना, अजान होने से 5 मिनट पहले ही फ्री हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मास्टर शेफ वाले कंपटीशन चल रहा हो कि हाँ इतना टाइम है, इतने टाइम में पूरा टारगेट अपना कंप्लीट करना है। तो ठीक है, लेकिन जब लास्ट टाइम पे अजान होने से 1-2 मिनट पहले जिसके बच्चे हैं वो मेरी तकलीफ बहुत अच्छे से समझ सकता है, 1-2 मिनट पहले बोलेंगे मम्मा पॉटी आई है, मम्मा शू आई है, जब वजू वजू करके एकदम आप बैठ जाएंगे तब बच्चों को पता नहीं कौन सी पॉटी और शू आ जाती है। और रमज़ान में ही ऐसा क्यों करते हैं समझ में ही नहीं आता। हमें तो लगता है अल्लाह ताला बड़े शैतानों को ना कैद कर लेते हैं, छोटों को छोटा समझ के छोड़ देते हैं और वही सब शैतानी करते हैं। क्योंकि रमज़ान से पहले क्या अक्सर का है कि मेरे बच्चे सुबह सुबह सब शू करके पॉटी करके फ्री हो जाते थे, लेकिन रमज़ान जब से स्टार्ट हुआ है ना, ये लोग एकदम मगरिब के टाइम ही बताते हैं और तब इतना गुस्सा आती है, इतनी जल आती है जब बच्चे बोलते हैं, लगता है कि इन लोग को ऐसे ही खड़ा कर दें या तो कह दें अपने से धुल के साफ करो। आपके भी बच्चे भी ऐसा करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दर्द मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी पकौड़ी भी बन के तैयार हो चुकी थी और फिर काविश का वही ड्रामा स्टार्ट हो गया था, तो मैं लास्ट की फ़ोटोज़ कुछ भी नहीं ले पाई गुस्से में, तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मैंने कहा कि जाओ, मैं वीडियो वीडियो छोड़ के एक साइड हो जाता है, फिर दिमाग ख़राब, एक तो रमज़ान का दिन। मैंने कहा कि चलो यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत हो गई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और बच्चों के अंदर छुपे शैतानों से थोड़ा बच के रहिए। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।